हेलो गाइस, आपको पता होना चाहिए फिजिक्स का वेटेज सीटी का क्या है। सबसे पहले आप वेटेज देख लो, फिर मैं बताऊंगा फिजिक्स की पढ़ाई कैसे करनी है। तो ये रहा आपका पार्ट 1। ओके, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे चैप्टर जैसे केटीजी हो गया, ओके, थर्मोडायनेमिक हो गया, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सबके वेटेज ज्यादा है। ओके, वेरएज आप पार्ट 2 में देखोगे तो कहीं ना कहीं ईएमआई, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेमीकंडक्टर, ओके, इसके वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बता दूं कि भाई वेटेज तो आप देख ही रहे हो, बट मैं साथ में आपको ये भी देखो कि कौन सा पार्ट आपको समझ में आता है। आपने 11th में फिजिक्स पढ़ा था, 12th में भी पढ़ रहे हो और सीटी में भी पढ़ रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपको देखो यहाँ पर वेटेज जो सिलेबस यहाँ पर 25-26 दिया हुआ है, बट सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। 26-27 में भी वही सिलेबस है। 27 का भी जो एकेडमिक ईयर चल रहा है 27 सीटी 27 देने वाले एग्जाम, उनके भी सिलेबस सेम है। मेरा मुद्दा पहले समझो, आप खुद को पहले एनालाइज करो, जांचो आपको कौन सा फिजिक्स पसंद है। कौन सा फिजिक्स का मतलब सर बहुत सारे फिजिक्स होते हैं, हाँ बिल्कुल। देखो एक फिजिक्स होता है जो मोशन से रिलेटेड होता है, ओके, बैंकिंग ऑफ रोड, ये ऐसा जा रहा है गाड़ी, वैसे जा रहा है, मोशन से। तो देखो रोटेशनल डायनेमिक मोशन से रिलेटेड है, ओके। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसका क्या रिएक्शन हुआ, अगेन मोशन से रिलेटेड है। थोड़ी सी केमिस्ट्री वाली पार्ट भी आ जाती है इसमें, केटीजी, ओके, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मोशन से रिलेटेड है, ओके। ओके, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव ऑप्टिक, ये तो पूरा का पूरा मोशन ही है। जो मोशन वाले है, अगर आपको मोशन वाली फिजिक्स पसंद है तो पहले ये सारे चैप्टर करो। अगर आपको करंट से रिलेटेड जो फिजिक्स होता है, जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें कहीं ना कहीं चार्जेस, करंट, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीजें आ जाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो ये सब अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट वाला फिजिक्स समझता है तो आप ये वाले चैप्टर पहले करो, ठीक है। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर फिजिक्स तो मुझे हार्ड ही लगता है, बट मेरे को थियरी अच्छा लगता है, थियरी कुछ भी पढ़ना रहेगा तो जो थियरी वाले चैप्टर है, जो आपको ऑलरेडी पता होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, डुअल नेचर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ये सब थियरी वाले चैप्टर है। केटीजी में बहुत सारा थियरी है, थर्मो में बहुत सारा थियरी है, तो वो आप कर सकते हो। इसको ऐसा कि नहीं फिजिक्स मुझे पसंद ही नहीं है, आई हेट इट, तो आप जो टॉपिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है फिजिक्स में वो आप करो। सर फिजिक्स में केमिस्ट्री है, हाँ, केटीजी में आधे से ज्यादा चैप्टर पूरा केमिस्ट्री वाला पार्ट है। आइडियल गैस, पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड ऑल जो होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई, थर्मोडायनेमिक, आपको मालूम होगा केमिस्ट्री में भी बहुत सारा पार्ट है इसका, तो ये वाले चैप्टर आप पहले करो जो फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, उसके अलावा डुअल नेचर हो गया, ओके, सेमीकंडक्टर हो गया, एटम न्यूक्लियर, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से भी रिलेट करता है, ओके। तो वो वाले चैप्टर कर सकते हो। तो खुद को पहचानो, आइडेंटिफाई करो कि भाई मुझे कौन सा वाला फिजिक्स पसंद है, वो वाले चैप्टर आप पहले करो। 4-5 चैप्टर होगा, कहीं ना कहीं उसके मार्क्स देखोगे, अगर 3 मार्क का भी चैप्टर रहा तो 3-4 जा 3-5 जा 15 मार्क्स हो गए फिजिक्स में, तो कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा। फिर आप दूसरे पार्ट में पढ़ो, भाई फिजिक्स मुझे समझ लो करंट वाला पसंद है, वो मैंने कर लिया, फिर मुझे केमिकल वाला मैंने कर लेना है जो सर ने बोला कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिर मैंने मोशन वाला लास्ट में करना है। ऐसा आप कर सकते हो और इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। और इसके बाद आप 12 का सिलेबस, 11 का सिलेबस ले सकते हो। 11 के सिलेबस में भी आप यही फंडा फॉलो कर सकते हो भाई। और मैक्सिमम पीवाईक्यू सॉल्व करना है, मैक्सिमम जो है पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू के लिए ब्रह्मास्त्र बुक ले सकते हो, और हमारा एकलव्य सीरीज चालू है फिजिक्स का। अगर पढ़ाई करनी है, फिजिक्स ज्ञान मुकेश के यूट्यूब चैनल में डेली एक लेक्चर लाइव में हो रहा है, ओके, जिसमें मुकेश सर तो पढ़ा ही रहे, साथ में जो है मनोज सर पढ़ा रहे, जो कि ऑलरेडी सीओईपी पास आउट है, बराबर, सीओईपी से उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो बहुत अच्छा उनका एक्सपर्टीज है सीटी में, ठीक है। तो वो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा केमिस्ट्री, ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पे चल रहा है। फिजिक्स मैथ्स जो है दिनेश सर स्टडी पे मैथ्स चल रहा है डेली 1 घंटा 8 से 9, ओके। मैथ्स का सीटी का एकदम तगड़ा प्रिपरेशन हो रहा है बेस्ट टीम के द्वारा, दिनेश सर टीम के द्वारा, ठीक है। तो जरूर प्रिपरेशन करें। होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स का ऑलरेडी मैंने बना दिया वेटेज, वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर, केमिस्ट्री 2027 प्लेलिस्ट के अंदर। और कोई डाउट है, कोई टॉपिक में वीडियो चाहिए, स्टडी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी देखो और वो कमेंट में बताओ, उसके ऊपर मैं वीडियो एज सून एज पॉसिबल लेके आऊंगा। फीडबैक का मेरा वेट रहेगा आपका कि भाई आप फीडबैक क्या देते हो, कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।